पैर की ये उंगली पकड़ करके ये शब्द बोल कर देखिए, पूरा विश्व गुलाम होगा। पाद स्पर्शम क्षमस्व में वेद का मंत्र है। वेद कहता है कि ऐसा करने से अगर आपने अपने पैर की ये उंगली पकड़ करके ये शब्द बोल दिया, तुम्हारा पति हो या तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारी प्रेमिका हो या किसी भी रिश्ते में, किसी भी रिलेशनशिप में हो, अब रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तो गुलाम जो तुम चाहोगे वो होगा। जानिए पूरा विश्लेषण with astrology। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% आपको जिताया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, लव रिलेशन हो, पारिवारिक लाइफ हो, शादीशुदा जीवन हो या आपका अपना निजी परिवार हो, बच्चे बिगड़ रहे हो या बिटिया दामाद की समस्या हो या बेटे बहू की दिक्कत हो, स्थिति कहीं भी खराब हो, तुम्हारी खुद की लाइफ में कोई समस्या हो, तुम्हारे किसी मिलने वाले की लाइफ में कोई समस्या हो, समस्या कैसे भी रिश्ते और संबंध और रिलेशनशिप में अगर है, यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। इतनी बड़ी संख्या में कैसे लोग लाभान्वित होते हैं, कैसे सब ठीक होते हैं? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और अद्भुत रिसर्च आपके सामने साझा किया जाता है। बात इतनी सी नहीं है, यहाँ रिसर्च करने वालों की संख्या 2, 4, 10, 5 लोगों की नहीं, 4000 लोगों की है और ये सब निरंतर काम कर रहे हैं। यद्यपि तुम्हारा प्यार भी तो मिल रहा है, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सत्कार, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, ये सब निरंतर मिल रहा है। इसी प्यार का तो प्रारूप है ये। आज कहने का सीधा संबंध ये है कि आपके अपने जीवन में समस्या जो भी है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी तकलीफ, सबसे बड़ी मुसीबत, दिल का टूट जाना, रिश्तों का खराब हो जाना, संबंधों का बिगड़ जाना, रिलेशनशिप में तकलीफ आना, ये विश्व का सबसे बड़ा तकलीफ देने वाला विषय है। क्यों? क्योंकि प्यार कोई वस्तु नहीं है, प्यार एक सहानुभूति है, प्यार एक एहसास है, जो बहुत खास है उसका एहसास है प्यार, जो बहुत पास है उसका एहसास है प्यार। और वही प्यार, वही संबंध, वही रिश्ता, वही रिलेशनशिप खत्म हो जाए, अगर बिगड़ जाए, उस सिचुएशन में आ जाए कि अब कुछ नहीं दिखाई पड़े, तब इंसान क्या करे? जरा ध्यान से समझना। ज्योतिष कहती है, वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्यो तितेनोच्यते। फिर संयतो पीतरहि कर्ण नासाद भी चक्षुषांगे नहीं नो न किंचित करह। साहब, विश्व की एकमात्र व्यवस्था जो तुम्हें मृत्यु के बाद भी बचाने की बात करती है, ये वो व्यवस्था है, वेद, पुराण, शास्त्र, जिसका नेत्र है ज्योतिष, उससे आप फिर से बाहर आ जाते हैं। और ये प्लेटफॉर्म तो ज्योतिष के साथ लव लगा है, लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां पर ज्योतिष के माध्यम से तुम ठीक हो जाते हो, और उसमें कहीं मंत्र की शक्ति मिल जाए तो कहने ही क्या। विश्व में मंत्रों को पूरे विश्व ने माना और जाना। हमारे देश की दुर्भाग्य कह ले, हमारे देश का, हमारी इस धरा का दुर्भाग्य है कि हम आदिकाल में भी गुरुकुल चलाया करते थे, यानी स्कूल चलते थे। जबकि लंदन इत्यादि में जो सबसे बड़ी कंट्री है विश्व की, जिसने पहली बार पढ़ाई लिखाई शुरू करी, वो तो अभी कुछ 200-400 साल पहले की बात है। हमारे यहाँ पहले ऋषि थे, अब पूरी दुनिया में वही ऋषि रिसर्चर है, पर हमारे यहाँ के ऋषि भी खत्म हो गए और रिसर्चर भी खत्म हो गए। इसलिए दुख है, इसलिए तकलीफ है।
वरना तो भाई साहब कुछ भी संभव था, क्योंकि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक बाल के। हाँ, मेटत कठिन कुअंक भाल के, तो तुम्हारे भाग्य कपाट में कुअंक लिख दिए गए ना, उनको भी मिटाने की क्षमता थी मंत्रों में। पर कोई रिसर्च करने वाला नहीं, कोई साधना करने वाला नहीं। सत्य मानिए, यकीन मानिए, यूट्यूब पर जितने भी ज्योतिष के चैनल चल रहे हैं उसमें से 98%, जरा ध्यान से समझना, सावधान हो जाना, अब वो बात कहने जा रहा हूं जिसमें बहुत सारे लोगों को खराब लग सकता है, हमारे बच्चों को नहीं, जो महामूर्ख होंगे उनको ही खराब लगेगा। 98% वो YouTube चैनल चला रहे हैं जो पहले किसी के यहां झाड़ू पोछा करते थे या तो कुछ कॉल सेंटर में यहां वहां फोन उठाते थे। आज वो YouTube चैनल चला रहे हैं। ध्यान से समझना कि वो तुम्हें क्या ही ज्ञान देंगे, जिनके पास है ही नहीं, जिनके पास कुछ है नहीं, वो तुम्हें क्या ही देने वाले हैं। सत्य मानना, जो मंत्र की जगह पर भगवान को भगवान कहते हैं, वो क्या ही तुम्हें ठीक करेंगे। सर्वमंगल मांगल्य को सर्वमंगल मांगल्य ही बोलते हैं, क्या ही वो ठीक करेंगे। जिनका स्वयं का उच्चारण ठीक नहीं, वो मंत्र तुम्हें कहां से ही देंगे। ऐसी अव्यवस्था में कहां से कोई नया रिसर्च होगा। कौन ही है जो ज्योतिष पर रिसर्च करके बड़ा ज्योतिषी बनना चाहता है। सत्य मानिए कि लोग ज्योतिष के 15-15 दिन के 20-20 दिन के कोर्स करके ठगाई की दुकान खोलना चाहते हैं और चला रहे हैं। खैर, मैं उस विषय पर नहीं जाता, मैं सीधा तुम्हें कह रहा हूं, अगर तुम ये मंत्र बोलते हो, अपने पैर की इस उंगली को पकड़ के ये शब्द बोल देने मात्र से तुम्हारा काम 100% हो सकता है। जान लीजिए वो चमत्कार, जान लीजिए वो व्यवस्था कैसे किया जा सकता है। आपको पूरा नियम, साधन, व्यवस्था, परिस्थिति, पद्धति पूरा आपके सामने साझा कर रहा हूं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपको समर्पित कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्ते गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके जितने भी उपाय मैंने उपाय हैं आपके, मैं मोस्टली सारे फॉलो करती हूँ। और कभी कभी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, मेरे घर में अनबन भी हो जाती है, तो भी वो मुझे राय देती हैं। और मैंने आपसे 1-2 पूजा करवाई भी हैं। तो गुरुजी प्लीज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना कृपा ऐसे ही बनाए रखना। आप तो सच्ची में हम लोगों के लिए एक भगवान ही हैं कि जो हमको इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं और हमको कोई सही रास्ता दिखाने वाला हो और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने वाले भी हों। सीधा उपाय को लेकर के चल रहे हैं कि पैर की उंगली पकड़ करके ये शब्द बोल देने मात्र से तुम्हारे वश में हो जाएगा पूरा विश्व। अब देखो करना क्या है कि अगर आप स्त्री हैं तो दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ना है और पुरुष हैं तो बाएं पैर का अंगूठा पकड़ना है, यानी अपोजिट व्यक्ति को पकड़ना है। अंगूठा व्यक्तित्व का सूचक होता है। अंगूठा व्यक्ति विशेष के स्वयं के व्यक्ति का एक माध्यम होता है। अंगूठा अपने आप में कहीं ना कहीं सिचुएशन वाइज अगर देखा जाए तो व्यक्तित्व यानी वो व्यक्ति ही है अंगूठा। अब करना क्या है, पालथी रमा के बैठ जाइए सुखासन में और अंगूठे को पकड़िए, पहले दाहिने हाथ से फिर बाएं हाथ से कस के पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद आपको अपनी मनसा, अपनी इच्छा, अपना मनोरथ, अपना कार्य जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है, वो मन में बोलिएगा 5 बार। बोलने के बाद 27 बार ये मंत्र बोलिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। ओम रम लम हम स्वाहा, ऐसा बोलना है। और ये बार बार लगातार कंटिन्यू बोलिएगा 27 बार। बोलने के बाद थोड़ी देर आंख बंद ही रखिएगा, थोड़ा श्वास लीजिएगा। अब धीरे से पहला बायां हाथ उठा करके अपने सर पर लगाइएगा, फिर दाहिना हाथ उठा करके अपने मस्तक पर लगाइएगा और उसके बाद नमस्कार करके वहां से उठिएगा। मात्र इतना करने से आपके जीवन में जिसे तुम चाह रहे हो वो लिख दिया जाएगा। मात्र इतना करने से वो भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में, लकीरों में लिख दिया जाएगा। ये करके देखिए, इसे बार बार रिपीट भी किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। खुश रहना, मुस्कुराना, सुंदर बनना, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना ख्याल रखना। अब नेगेटिव होना बंद कर दो। शेर बनो, बकरी नहीं। जितना ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी जीतोगे। जीत के लिए तैयारी आवश्यक है, हारना नहीं। तुम अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं।
ओम नमः शिवाय।